अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसको चेयर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया और इसके अलावा दीगर काबीना के मेंबरान भी मौजूद थे, जबकि फौजी क़यादत भी मौजूद थी। और अब नाज़रीन ग्रामी, कुछ बड़ी अहम खबरें इस इजलास को लेकर डिस्क्लोज हो रही हैं, सामने आ रही हैं, जिसमें अब यह खुलकर सामने आ चुका कि किस तरीके से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में झूठे साबित हुए हैं। और फिर इसके साथ साथ जब असद मजीद को वहां पर पेश किया गया, लाया गया और कहा गया कि वो बयानिया दे और ये कोशिश की गई कि वो ये बताए और वो जो पहले बोला गया है उसको झूठा तस्वुर करे, उसके ऊपर जो झूठ की मोहर है वो सबत कर दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बिना पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं और काबीना को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और नाज़रीन ग्रामी, इसको लेकर अब जिस तरीके से बगलें बचाई जा रही थी, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कुछ बयान दिया गया, एक ऐसा बयान दिया गया, उन्होंने पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि फौज की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में यह वाज़े किया गया है कि किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये किस तरीके से उनका झूठ बेनकाब होता है और कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो इसके ऊपर बड़ा खुल डुल कर बयान कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि ये पहले जिस तरह से मिठाइयां बांट देते हैं, पहले इन्होंने फिल फोर मिठाई तो बांटती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब हकीकत है क्या, और फिर जो इस वक्त कहते हैं कि दबाव कबूल ना करने के ऊपर असद मजीद को जिस तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से उसकी सपोर्ट में उसके लिए तालियां बजाई जा रही है, ये कौन लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं और इमरान खान कैसे एक बार फिर से सुरखरू हो गया है, ये मैंने आपके सामने रखना। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया जाता है, वो पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। मीटिंग की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। मीटिंग में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खर, एहसन इकबाल भी शरीक। मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, तमाम सर्विसेज चीफ और डीजी ISI नदीम अंजुम भी शामिल। और अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद ने मरासला के सयाको सबाक से आगाह किया। हसास इदारों की ब्रीफिंग के बाद मुत्तफिका नतीजे के मुताबिक केस भी किसी भी तरह की बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, नहीं मौजूद हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, वो कहते हैं ना कि क्योंकि इस काबीना को देखें तो वो शेर याद आता है कि वही कातिल, वही मुनसिफ, वही अब फैसला देंगे, ये मेरी खुदकुशी थी या कोई कातिल भी था मेरा। तो बात ऐसी है कि इस वक्त जिनके खिलाफ एक केस है कि बैरूनी साजिश में ये मुलव्विस हैं, वही फैसला दे रहे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, जब ये बात आई है कि उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश नहीं हुई, अब देखें जो पहले एक जो केस सामने रखा गया था जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहले स्टैंड सामने आया था, उन्होंने कहा जी इसमें बैरूनी साजिश नहीं हुई बल्कि बैरूनी मुदाखलत है। अब इसको दोबारा से जो एलामिया जारी हुआ उसमें लिखा गया कि रीअफर्म्ड, उन्होंने रीअफर्म किया पहले की जो बात को, तो ये बगले बजाना शुरू हो गए जी बैरूनी साजिश नहीं हुई। तो पहले भी DGI SPR भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि बैरूनी साजिश नहीं हुई है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, क्योंकि जब इमरान खान के हवाले से इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर कोशिश की असद मजीद को कुरेदने की और उसके मुंह से उगलवाने की कि ये जो बयानिया था, ये जो मरासला आया, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया था कि ये मरासला आया है, तो वो ये चाह रहे थे कि वो असद मजीद जो है वो ये बोल दें कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया था, एक्स जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से मुझसे वहां से मंगवाया गया था, भिजवाया गया था। लेकिन यहां पर असद मजीद डट गए, उन्होंने कहा जी ये बयानिया भी सच है, ये मरासला भी सच है, धमकी भी सच है। डोनाल्ड लू ने जो धमकी दी, जो उसकी जानिब से एक रवैया धमकी आमेज इख्तियार किया गया, वो भी सच है। और उन्होंने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यहां पर शहबाज शरीफ साहब झूठे पड़ गए और शहबाज शरीफ साहब को सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब यहां पर बात यह है कि जिस तरीके से असद मजीद को यह झूठ बुलवाने की कोशिश की जा रही थी, असल में असद मजीद के करियर को दांव पर लगाने की बात हो रही थी।
अब देखें, अगर असद मजीद खुद से यह एलामिया जारी करता है तो मतलब यह कि एक तरफ अमेरिका 2 एटॉमिक पावर को आमने सामने लाकर खड़ा करने की बात कर रहा है, जंग दोनों के दरमियान लगाने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि मुल्क से गद्दारी की बात हो रही है और इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दायर हो सकता है। तो इस वजह से यह कैसे हो सकता है कि एक बंदा खुद साख्ता दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर दे अपने अल्फाज के बलबोते के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि ये अमेरिका की जानिब से आया है मरासला, तो फिर वो खामोश हो गए। अब नाज़रीन गिरामी, यहां पर इमरान खान एक बार फिर से सुरखरू हो गया है और इस वक्त जो एक और सहाफ़ी हैं, जो कह लें कि नसीम सिद्दीकी हैं, अब तक के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने आज सिक्योरिटी कमेटी का कोई दबाव कबूल नहीं किया, सख्त सवालात से नहीं घबराए। कहा कि मरासला भी हकीकत है और इसके मंदरजात भी दुरुस्त हैं। डोनाल्ड ने मीटिंग में इमरान खान को हटाने और अदम एतमाद को कामयाब करने का इंदिया दिया। अब नाज़रीन गिरामी, ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है और ये जो उन्होंने मुसद्दका ज़राए के साथ ये बात की कि ये हकीकत है और उसने इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन गिरामी, जब ये बात हुई असद मजीद की जानिब से डट जाने के बाद, ऑफ कोर्स वो साबिक अब जो है वो सफ़ीर हो चुके हैं, अपनी सफारत को, अपने वो जो सफ़ीर हैं, अपनी जॉब को बचाने के लिए वो हाँ में हाँ भी मिला सकते थे, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर यहां पर जो अहम चीज है, इसको लेकर शौकत तरीन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम जो रुकन हैं, एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, उनकी जानिब से बड़ा जबरदस्त किस्म का असद मजीद को सराहा जा रहा है, बड़ी दाद दी जा रही है, तालियां बजाई जा रही हैं कि जिस तरीके से असद मजीद ने हक सच का साथ दिया है वो काबिल तहसीन है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, उसके जो फैसला जो उन्होंने मुत्तफिका तौर पर उन्होंने फैसला जो है वो जारी किया बकौल ख्वाजा आसिफ के और बकौल इस कमेटी के जो चेयर कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, कि इसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं। और यही बात जो है वो इमरान खान को लेकर जो बातें हो रही थी और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने बताया भी था कि इसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं है। अच्छा, उन्होंने यहां पर यह भी कहा था कि बैरूनी साजिश नहीं है लेकिन मुदाखलत है, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब नाज़रीन किराम, यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है, पहले भी मैं इसके ऊपर व्लॉग कर चुका हूं कि बैरूनी साजिश और बैरूनी मुदाखलत में क्या फर्क है। बैरूनी साजिश क्या होता है? इनिशियल स्टेज जो होती है किसी भी मामले के अंदर, जो प्लानिंग होती है किसी मुल्क के खिलाफ या किसी तमाम तर मामलात को लेकर, जो इनिशियल प्लानिंग होती है उसे साजिश कहा जाता है, और जो प्लानिंग को अमली जामा पहनाया जाता है उसको मुदाखलत कहा जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मुदाखलत की बात करेंगे, मुदाखलत नेक्स्ट लेवल की चीज है और ये तस्दीक भी कर चुके हैं इस बात की। तो इस वजह से अब ये बगले बचा रहे हैं कि जी जो है वो बैरूनी साजिश नहीं है, लेकिन मुदाखलत वो पहले भी उन्होंने रीअफर्म किया पहली ही बात को। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम खबरें, कुछ अहम अपडेट्स जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।